क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स। तो अभी हम बताएं आप लोग को फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई। फ्यूसिस एक क्या है? ग्रीक वर्ड है ना। जिस प्रकार एक हिंदी वर्ड होता है, संस्कृत वर्ड होता है, फारसी होता है ना। बहुत पहले जब इतिहास उल्टा के देखोगे तो पाली भी है ना। तो इस तरह से जो है ढेर सारा जो है भाषा होता है। तो उसी तरह जो है फ्यूसिस एक क्या है? ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड है। और जिसका मीनिंग क्या होता है आपका? नेचर। नेचर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। कहीं कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो है नेचर है, नेचर से जो है क्या होगा? इसका इवेंट भी होगा। प्रकृति में जो है जैसे मान लिया जाए वर्षा हो रहा है, क्या है? नेचर का घटना है। भूकंप आ रही है तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक घटना है। मानव कर सकता है उसको क्या? तो वही कहता है कि जो है फिजिक्स जो है आपका, फिजिक्स में हम लोग जो है प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटना, प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटना दोनों का जो है अध्ययन करते हैं। किसमें? फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ नेचर एंड इवेंट ऑफ नेचर। अब आप जो है बिल्कुल इसको क्लियर जो है कह सकते हो कि फिजिक्स एक विज्ञान की क्या है? शाखा है, जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और जो है फादर ऑफ फिजिक्स जो है कौन है? न्यूटन। फादर ऑफ जो है फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स इज न्यूटन। न्यूटन एक क्या साइंटिस्ट है, उसने जो है फिजिक्स में बहुत जो है करिश्मा किया। किसने? न्यूटन। तो इस वजह से जो है न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। कोई तकलीफ यहाँ तक? तो जो है फिजिक्स का पार्ट जो है आपका जो है इसमें मेन रूप से जो है 10th क्लास में 3 गो है। एक ऑप्टिक्स आ गया, पहला हम लिख देते हैं, सीबीएसई पैटर्न से हम लोग चलते हैं। पहला आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा जो है आपका जो है क्या हो गया? ऑप्टिक्स आ गया। क्या आ गया? ऑप्टिक्स। तीसरा जो है हम लोग मैग्नेट। और चौथा जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मेन रूप से जो है 4 पेपर है। मेन रूप से क्या है? 4 पेपर। लेकिन जो है लोग जो है इसको जो है बांट देता है। क्या करता है? बांट देता है ताकि सुविधा हो। तो इलेक्ट्रिसिटी को जो है बांट दिया आपके बुक में क्लास 10th के अनुसार जो है। एक जो है आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ गया? एक इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा जो ऑप्टिक्स में है, ऑप्टिक्स में आपको 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 3 भाग में। कई बुक जो है कई टीचर इसको 4 भाग में भी जो है डिवाइड कर देता है। जैसे एक हो गया परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरा आता है अपवर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और तीसरा है मानव नेत्र, ह्यूमन आई इंग्लिश में बोलेंगे। चौथा आपका रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार, इसको बोलते हैं कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड। सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत है ना, या ऊर्जा के स्रोत, सॉरी क्या हो जाएगा ये? ऊर्जा के स्रोत। तो ये जो है मेन रूप से आपको जो है 2 पार्टियां, 4 पार्टियां, 4 2 6 1 7 पार्ट जो है आपको अध्ययन करना है। कोई तकलीफ यहाँ तक? तो पहला जो है अपन जो आज स्टार्ट करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जो है आपकी यहाँ क्लास की बात होती है। अब यहाँ से आप बिल्कुल जो है ध्यान दीजिए, हालांकि पहले भी ध्यान देना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। आप सपोज कीजिए जैसे जो है कोई हम मान लेते हैं, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा हम समझाने के क्रम में ले लिए। महेंद्र यादव, क्या आ गया?
महेंद्र यादव, इसका आ जाएगा तो जो है इसका वंशज मान लीजिए संजय यादव, इसका वंशज जो है और कोई होगा, लेकिन सब तो ही किसका वंशज होगा? यादव का, हाँ या नहीं? नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो है ये इलेक्ट्रिसिटी किसका वंशज? यादव का। कौन सा आएगा? मतलब फिजिक्स का ना, किसका भाग है या नहीं है? तो एक बात तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये किसका भाग है भाई? फिजिक्स का। तो वही लिखे कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक क्या भाग है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक क्या भाग है। अब इसमें हम लोग अध्ययन किसके करते हैं? इन विच, जिसमें, इन विच का मतलब क्या होता है? जिसमें वी स्टडी, वी मतलब हम लोग, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। तो अब ये बताना है आपका स्टडी ऑफ क्या आ गया? चार्ज। तो अभी आप क्या बोल सकते हो? स्टडी ऑफ चार्ज। इसका हिंदी क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक क्या शाखा है। कोई तकलीफ इसमें? बताए थे ना वंशज के अनुकूल। तो उसी तरह फिजिक्स का भाग है ना, फिजिक्स की शाखा। जैसे मान लीजिए एक आप ट्री ले लो, एक क्या है आपका? ये ट्री है ना। तो ट्री है तो इसका क्या रहता है? शाखा रहता है ना। फिर जो है इसका शाखा, फिर शाखा का भी क्या होता है? शाखा होता है या नहीं है? फिर शाखा का क्या होता है? शाखा निकलता। तो ये आपका जो है उसी प्रकार जो मेन आपका यहाँ साइंस है, इसका शाखा जो है ढेर सारा क्या निकला। तो इसका शाखा जैसे ये मान लीजिए साइंस का शाखा ये मेरा क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स का भी तो शाखा है ना, है ना। वही इसका शाखा फिजिक्स का एक शाखा का नाम है क्या है? वो आपका इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स की एक शाखा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। वही आज हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का क्या करना है? अध्ययन करना है। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स का क्या है? शाखा। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की क्या है? शाखा, जिसमें हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं? चार्ज का अध्ययन करते हैं। जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? चार्ज का। तो यहाँ पर जो है आता है ये चार्ज आखिर है क्या चीज? बहुत बड़ा चीज तो नहीं लग रहा है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है छोटा चीज है ये चार्ज, है ना। क्या है? चार्ज जो है कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल चीज है। चार्ज में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको समझ लीजिए चार्ज क्या होता है। चार्ज जो है देखिए कैसे कैसे उत्पन्न होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। तो अगर आपको हिंदी में कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स का भाग है जिसमें हम लोग आवेश का अध्ययन करते। कोई बता सकते हो? बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जिसमें हम लोग आवेश का अध्ययन करते हैं या चार्ज का अध्ययन करते। और कौन बोल सकता है? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का भाग है। गुड। इलेक्ट्रिसिटी एक क्या है? फिजिक्स की भाग है या फिजिक्स की शाखा है जिसमें हम लोग आवेश का अध्ययन करते। कोई तकलीफ यहाँ तक? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ठीक है, ये आवेश क्या चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो आवेश को जो है समझने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। आप जो है देखो, एक अजय पहले नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल। दुनिया में आज दिन तक जो है आवेश का कोई डिफिनेशन बना नहीं। हम लोग उसका गुण पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? गुण। आप लोग जो है आगे जाओ, उसके बाद जो है आवेश का कोई डिफिनेशन निकालो, है ना। अभी तक आवेश का कोई डिफिनेशन नहीं निकला। तो ये आवेश जो है क्या है? देखो, आप जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लो। ये मान लेते हैं सपोज कागज के छोटे छोटे क्या है? टुकड़े। और आप एक कलम से जो है अपने बाल में इसको रगड़ो। बाल में क्या करो? रगड़ो। रगड़ने के बाद जो है इसको जो है क्या करेंगे? हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे। तो देखो क्या करता है, उसको खींच लेता है। खींचता है नहीं खींचता? खींचता है। तो यहाँ यही चार्ज, ये क्या है? चार्ज कैसे उत्पन्न होता है आप लोगों ने देखा? देख लिया ना। मतलब कैसे? घर्षण से उत्पन्न हुआ। यदि घर्षण नहीं करते तो क्या उत्पन्न होता? नहीं। तो अब इतना बात तो समझ में आ गया कि चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ? घर्षण के द्वारा, हाँ या नहीं?
चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ? तो आप क्या बोल सकते हो कि चार्ज जो है घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है? कोई तकलीफ यहाँ तक? ये आप लोग बच्चों में खूब करते होंगे, करता है कि नहीं? बच्चों में ऐसे पूरा रगड़ता था जो है। मैं भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हाँ, तो उसके बाद जो है कागज को जो है तोड़ तोड़ के पूरा अटैक्ट करवाते थे, है कि नहीं? तो जो है क्या हुआ, यही चार्ज है। यही क्या है? चार्ज है। क्या बोल सकते हैं? चार्ज में एक प्रकार का आंतरिक गुण है। चार्ज में एक प्रकार का आंतरिक गुण है जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आ रहा है समझ में? फिजिक्स कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल जो है यहाँ रेगुलर क्लास लो, उसके बाद जो है मतलब क्लास में ही सब चीज हो जाएगा, कहीं बड़ी बात नहीं फिजिक्स। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? आवेश में एक प्रकार का क्या है? आंतरिक गुण है जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मतलब चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रैक्शन। आवेश में एक प्रकार का आंतरिक गुण है जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कौन बच्चा बोल सकता है इस बात को? बताइए, बोलिए। हाँ ठीक है, चार्ज बोलिए, आवेश बोलिए, दोनों एक ही चीज। आंतरिक एक गुण है जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तुम बोल सकती हो? उधर तुम बोलेगा, बोलो। आवेश एक आंतरिक गुण है जिसमें घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और आप बोल सकते हो? आवेश में एक आंतरिक गुण है जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गुड। लड़की बोलो रे, लड़की तुम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आवेश, है ना? तो क्या बोल सकते हैं? आवेश में एक प्रकार का आंतरिक गुण है जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता। कोई तकलीफ? आवेश में एक प्रकार का आंतरिक गुण है जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कोई तकलीफ यहाँ तक? इसको समझ में आया या नहीं आया? आ गया। इसको जो है डिफाइन जो किया था वो कुलम नामक वैज्ञानिक, आखिर कोई ने को तो डिफिनेशन दिया होगा ना। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? कुलम। क्या नाम था उसका? कुलम। इसको कुलम भी बोलता है, घबराना मत, समझ रहा है ना? इसको कुलम भी बोलता है। वहां अगर आ जाए कि आवेश का एसआई मात्रक है ना, तो आवेश का एसआई मात्रक है तो वहाँ कुलम नहीं दे के कुलम दे देगा। अब तो तुम बोलेगा बड़का प्रॉब्लम है सर, तो पढ़ा है कुलम, लेकिन यहाँ आ गया क्या? कुलम। तुम टेंशन नहीं, दोनों एक ही नाम, दोनों क्या है? एक ही नाम। तो ये साइंटिस्ट जो खोज किया चार्ज का, वो अपने नाम पे एसआई मात्रक रख लिया। किसका? आवेश का, है ना? तो उस समय जो है वो जो रख देता वही इसका एसआई यूनिट हो जाता है ना। खोज करने के बाद अगर आप किसी भी चीज का खोज करते हो तो उसको आप जो है जो नाम कर दो वही नामकरण हो जाएगा, वही नेमिंग हो जाएगा। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? कुलम। ठीक है। और दूसरा जो है ये कौन सा राशि है? ये अदिश राशि है। ये कौन राशि है? अदिश राशि है। कोई तकलीफ है? तो अभी हम 3 बात बताए कि आवेश में एक प्रकार का आंतरिक गुण है जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा, इसका एसआई मात्रक कुलम होता है। और यह एक क्या है? अदिश राशि है। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। तो केमिस्ट्री का थोड़ा मोड़ा ज्ञान है आप लोग का कुछ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में ऐसे जैसे सोडियम के आप लोग निकाल देंगे 2, 8, 1 एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। पढ़े हो आप? भूल गए? तो जैसे सोडियम होता है ना, तो इसको हम लोग 2 तरह से जो है निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, है ना। ये आपका बिना रूल का जो है संभव नहीं है। यहाँ चाहिए सेल और ऑर्बिटल की जो है कहानी,
तब जो है आपका ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन जो है आप यहाँ देखो जो है इसको हम लोग 2 8 8 करके जो है बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये केमिस्ट्री की चीज है ना। तो 2 8 क्या हो गया आपका 1, 2 8 क्या हो गया 1। अब वही क्लोरीन क्या होता है 17 होता है। क्लोरीन कितना होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए 2 8 10 7 17। तो देखिए सब जो है अपने आप में स्टेबल होना चाहता है, सब अपने आप में क्या होना चाहता है। आप भी हैं तो आप भी सोचते हैं जल्दी पढ़ लिख के जो है PhD हासिल कर लें, कोनो नौकरी मिल जाए, जो है बस स्टेबल हो गया, स्थायित्व प्राप्त कर लिए, है ना। अभी के जो है युग में जब तक नौकरी नहीं हुआ तब तक आप स्टेबल नहीं है, तब तक आपकी पढ़ाई क्या होगा जारी होगा। तो उसी तरह जो है सोडियम भी क्या होना चाहता है स्टेबल होना चाहता है, क्लोरीन भी क्या होना चाहता है स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल तभी होगा, स्टेबल तभी होगा एलिमेंट जब उसके बाह्यतम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो 8 है। यहाँ कहता है इसके बाह्यतम कक्षाओं में 1, यहाँ कहता है 7। तो इसको स्टेबल होने के लिए 8 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए है। जैसे मान लीजिए हमको 1 लाख, अभी 90,000 जो है मेरे पास, तो 90,000 है तो आपको जो है क्या करना होगा 10,000 और कमाइएगा तब ना 1 लाख पूरेगा नहीं। तो वही बात है सोडियम, सोडियम को स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए अभी तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा बेचारा, जो 7 इलेक्ट्रॉन को और कमाना होगा। और वही क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन कमाना होगा, ये कमाइएगा किसी, मान लीजिए सपोज कीजिए हम जो है संजय यहाँ जो है काम किए वही ना पैसा देगा, हाँ या नहीं वही देगा। तो जो है ये जब यहाँ सोडियम है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये क्या कर लेगा स्थायित्व प्राप्त कर ले। ये भी वैसने पागल आदमी है सोडियम, ये बोला जो है एक कम करो 7 इलेक्ट्रॉन कमाने में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। मेरे मेहनत का मतलब है यहाँ ज्यादा एनर्जी लूज होगा, एनर्जी ज्यादा लूज होगा तो बड़ी समस्या है। ज्यादा कोई भी एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है तो उस काम को नहीं करना चाहिए, वो काम को नहीं करना चाहिए। ई क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, क्लोरीन टपाक से इसको खरीद लेता है। अभी के युग में जमीन अगर बिके तुरंत लोग जो है ले लेता है नहीं लेता। और वही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया त्याग दिया, तो वही जो 1 इलेक्ट्रॉन के ले लिया क्लोरीन। तो क्लोरीन जैसे ले लिया तो इस पे क्या आ गया माइनस आ गया। आप किसी से जो है लीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा देखो 2 8 1 ले लिया, 7 तो पहले था ही, 1 ले लिया क्या हो गया 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज कर दिया तो यहाँ क्या हो गया ये बताइए प्लस में आ गया नहीं। तो प्लस में आ गया तो क्या हो जाएगा 2 8। देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना स्टेबल हो गया, ही स्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो यही आपका चार्ज है, ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये आपका कौन चार्ज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ही धन आवेश बोलते हैं। कौन आवेश, और ये जो आपका है इसी को क्या बोलेंगे हम ऋण आवेश। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग मतलब निगेटिव चार्ज। तो अभी यहाँ भी मैंने चार्ज उत्पन्न किया, हाँ या नहीं यहाँ भी चार्ज उत्पन्न हुआ ना, देखा ना तुम लोग। तो कैसे उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ई दिया और ई लिया, तब न उत्पन्न हुआ। यदि जो आदान प्रदान नहीं होता चार्ज उत्पन्न होता। तो अब डेफिनेशन निकालो कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण भी चार्ज उत्पन्न होता है ना। तो आदान प्रदान को हम लोग दूसरे भाषाओं में स्थानांतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्थानांतरण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं ट्रांसफर। तो अब डेफिनेशन निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता। कोई तकलीफ है, कैसे उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इधर उधर गया, मतलब ये यहाँ मार्कर है, इसको उठा के हम यहाँ दे दें तो बताओ जी स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरह चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तभी तो चार्ज उत्पन्न हुआ ना, नहीं तो चार्ज उत्पन्न होता क्या नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता। क्या बोलोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता। कोई तकलीफ। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज प्रोड्यूस
चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई तकलीफ? तो दूसरा डिफिनेशन क्या हो गया मेरा आवेश का? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। बोलिए मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता। बताइए, आगे बढ़ा? समझ में आ गया यहाँ तक ना? आगे बढ़ जाए ना? आ रहा है मजा पढ़ने में कि हेडेक लग रहा है? फिजिक्स बहुत बड़ा चीज है, लग रहा है फिजिक्स कोई है कोई बड़ा चीज? बिल्कुल इजी। तो अभी आपने क्या देखा? चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण भी क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अब देखिए चार्ज जो है दो तरह का होता है। एक आप रेस्ट चार्ज, दूसरा एक जो है मूविंग चार्ज। कौन चार्ज? मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज मतलब है विराम। आप बैटरी में स्टोर देखे होंगे, वहाँ तो कहीं जो है इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, अस्थिर रहता है। जब उसमें हम लगाते हैं कहीं, तब क्या होता है? ऐसे बैटरी रखा है, अस्थिर है ना? तो अस्थिर चार्ज को जो है विराम चार्ज का अध्ययन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब जैसे पावर ग्रिड से बिजली आ रही है, बिजली, तो वहाँ तो बिना गमन, बिना जो है गति का आएगा क्या? तो मूव कर रहा, गति मतलब कौन चीज? मूव कर रहा। तो मूव चार्ज का हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसमें अध्ययन करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? तो ये चीजें जो है आप जब +2 जाओगे तो अलग हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत आवेश। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर। ये आपका 8 से 9 मार्क्स का आता है, कौन में? +2 में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 7 मार्क्स। तो 8 7 15 मार्क्स वहाँ पूछा जाता है, कौन में? +2 में। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 10th क्लास, तो इसी लेवल में रहेंगे। अभी इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, है ना? इसमें डिटेल जाना भी नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि ये है चीज नहीं। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा? चार्ज। क्या देख लिया? चार्ज। कोई तकलीफ? चार्ज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन एक बात देखें हम, चार्ज जो है एक क्या हो गया मेरा? प्लस चार्ज। जैसे Na+ अभी हम दिए थे, 2 और 8 निकला। रियल में इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बनाए थे? 2 8 1। उसी तरह क्लोरीन का पहले क्या था? 2 8 7। जब ये माइनस ले लिया तब क्या हो गया? 2 8 8। तो बोलेगा चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह। कौन कौन भाई? एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश को शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं।